सा सहरा ना है बादल ना है बारिश, पत्थर बन के रह जाते हैं बारिश, बारिश भी हो जाते हैं लावारिस, लावारिस, लावारिस। हल्दून साहब, हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ सुभाष? वो बिल्डिंग गिर गई है। वहां क्या कर रहे थे तुम? हाँ, बताओ मुझे। रुक जाओ, हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे, और वो इसलिए क्योंकि किसी ने हमें तुम्हारा पीछा करने को कहा था। बताओ मुझे, कौन है वो? खालिस्तान ने हमें कहा था। तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हो? सब ठीक तो है? क्या हुआ? तुमने कहा था वहाँ कोई नहीं होगा और ना ही कोई मर सकता है। भाई मैंने तो सबको बताया था, खलील साहब ने मेरी बात नहीं मानी। बस अब माफ नहीं करूंगा, जान से मार डालूंगा उसे मैं। बाबा प्लीज रुक जाएं बाबा। यहाँ क्यों आए हो? बात करने आया हूँ आपसे। बाबा तुम अपने ऑफिस में जाओ। लेकिन बाबा। जाओ यहाँ से। वो बिल्डिंग खराब मटेरियल इस्तेमाल करने की वजह से नहीं गिरी थी, उसके पिलर्स को काटा गया था, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग कमजोर हुई और गिर गई। और ये जिसने भी किया है उसने ये मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए किया है। मैंने और खलील साहब ने ये बिल्डिंग गिरने से पहले ही देख लिया था, और उस बैंक वाउचर पर मेरे साइन धोखे से लिए गए थे। अब बोले क्या कहेंगे? आईपी को सवाश ने मिलकर मेरे खिलाफ ये साजिश की है। एक सुबह उन्होंने मुझे नींद से उठाया और कुछ कागजात पर साइन करने को बोला। उन्होंने कहा ये बहुत जरूरी कागजात हैं, इन पर साइन कर दो। लेकिन फिर उन्होंने आपका नाम लिया और मैंने बगैर पढ़े नींद में साइन कर दिए। उन पेपर्स में एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भी मौजूद था जिस पे मैंने साइन किए। अब क्या कहेंगे? सवाश के साथ मिलकर ये सब किया उन्होंने। सवाश के साथ मिलकर क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्या उन्होंने ऐसा किया? और तुमने क्या किया जानते हो? तुमने यहाँ ऑफिस में सवाश को मारा और घर जाकर तुमने इपिक को भी मारा। मैंने उनको मारा? झूठ है ये इल्जाम है मुझ पर। झूठ कहा उन्होंने, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अच्छा सिला मिला मुझे तुम्हें बेटा समझने का। तुम सड़क पर पड़े थे, मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी, अपना बेटा बनाकर रखा, तुम्हें हर वो चीज मुहैया की जो एक बाप को करनी चाहिए। मेरी नेकी का अच्छा बदला चुकाया तुमने। तुम्हें अपना समझा, मगर ये सबसे बड़ी भूल थी मेरी। मुझे याद रखना चाहिए था कि कभी भी पराये लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुमने मेरी उम्मीदें तोड़ दी, धोखा दिया है मुझे, मेरी पीठ में छुरा मारा, मेरी बेटी को धोखा दिया, अपने लालच के लिए मेरी बेटी को इस्तेमाल किया। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं तो उसकी सिर्फ यही वजह है कि तुम्हें इस चीज का एहसास हो कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया, और बदले में तुमने क्या किया। यहां से चले जाओ, दोबारा मेरे घर के और मेरी बेटी के इर्द गिर्द भी नजर मत आना, और अगर नजर आए तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। दफा हो जाओ यहां से, चले जाओ। ये रहा मेरा इस्तीफा। मैं जानता था आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन शायद अब कर लें। और शायद मैंने इस्तीफा देने में थोड़ी देर कर दी।
खालिद जब ट्रेनिंग पे था उसने खुद ही साटू को शहीद कर दिया और खुद को लोगों की नजरों में हीरो बना लिया। वो आपकी बराबरी चाहता है, ये बात आप भी जान लें। मैं आपके बाबा की वजह से खामोश रहा अब तक। बहुत जल्दी मेरी वजह से नहीं, उन दोनों की वजह से आप बर्बाद होने वाले हैं। तुम धमकी दे रहे हो मुझे क्या? नहीं, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा, बता रहा हूं। आप ये बात खुद से महसूस करें इससे पहले कि देर हो जाए। एक दिन ये सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि ये मुझ पर इल्जाम था। मुझे यकीन है ऐसा होगा एक दिन। मैंने ये सब इसलिए कहा कि मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया आप सबने, और मैं अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहा हूं सबको यहां। भले कुछ भी हो जाता, मैं आपको कभी धोखा देने का सोच भी नहीं सकता था। सुन लिया? हाँ, सुन लिया आपने? मुझे आप पर भरोसा नहीं रहा। सब खत्म हो गया हल्दून साहब, सब खत्म हो गया। लेकिन मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पीछे नहीं हटूंगा मैं। बस हमारा साथ यही तक था। चलता हूं मैं, फिर मिलेंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम्हारे अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम दोनों माँ बेटा कहाँ जाएंगे? ये सब क्या हो गया? खुद को संभालिए सदीका आपा, अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह आप देखिएगा, बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। आप दुआ कीजिए। इंशाल्लाह ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर इन्हें कुछ हो गया तो पता नहीं हमारा क्या होगा। पता नहीं इन्हें होश भी आएगा या नहीं। अगर इनकी याददाश्त चली गई तो फिर क्या होगा? सदीका आपा, आपको खुद को संभालना होगा, कुछ भी नहीं होगा इन्हें इंशाल्लाह। ये बहुत हिम्मत वाले इंसान थे, बहुत खुददार थे, मगर उस आदमी ने इन्हें बेबस कर दिया। उसे अपने किए की सजा मिलेगी सदीका आपा, आप देखना, अल्लाह उससे जरूर बदला लेगा। तुम क्यों आए हो? क्या लेने आए हो तुम यहाँ? अब क्या चाहिए तुम्हें हमसे? हाँ, अब क्या करने आ गए हो तुम? क्या यही है वो? हाँ, यही है। इसी की वजह से सब हुआ है। देखो देखो तुम्हारी वजह से क्या हाल हो गया है इनका। देखो तुम्हारी वजह से मेरे शौहर का क्या हाल हो गया है। देखो बिस्तर पर आ गए हैं ये, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। खुदा के लिए ऐसा मत कहें। खुदा का नाम मत लेना, तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा इंशाल्लाह। देखना, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि इनकी इस हालत के जिम्मेदार तुम ही हो। कैसे? आखिर तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? हाँ, हल्दून, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि तुमने आखिर खुद को परेशान क्यों किया हुआ है। इधर आओ, तुम्हें एक बात बताऊं। पहले दरवाजा बंद कर लो। मार ले मुझे, आप भी मार ले मुझे,
मैं फिर भी यही कहूंगा कि ये इल्जाम है मुझ पे। सदीका आपा ने भी मेरा यकीन नहीं किया और ये बात बहुत अजियत है मेरे लिए। मार लो। खलील तुम्हारी कितनी इज्जत करते थे, अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते थे। अयाज साहब कहते थे। तुमने उनकी अच्छाई का ये सिला दिया, कुछ भी नहीं सोचा तुमने। ये सब इल्जाम है मुझ पे आपा। यकीन करें, वो बिल्डिंग पिलर काटने की वजह से गिरी। खलील साहब ने भी देखा था और मैं भी वहीं था, और इसी दौरान अचानक बिल्डिंग गिर गई। खराब मटेरियल इस्तेमाल करने की वजह से नहीं गिरी थी वो बिल्डिंग, मेरा यकीन करें। खलील बेहोश पड़ा है, इसी वजह से सब बोल रहे हो ना तुम, क्योंकि तुम जानते हो ना वो कुछ भी नहीं बता सकता। पर ये सच नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जो कुछ भी कह रहे हो ये सच नहीं है। तुम उसकी जान लेना चाहते थे। तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। तुमने वो सब करने के लिए पैसे लिए हैं। तुम्हारा जो भी इरादा था मैं उसकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अल्लाह तुमसे इनकी इस हालत का हिसाब लेगा। सदीका आपा, खलील साहब को होश आने लगा है। हाँ, खलील साहब। या अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र है खुदा का। आपको तो सब पता है खलील साहब, लेकिन ये लोग यकीन नहीं कर रहे। सब यही समझते हैं कि वो बिल्डिंग मेरी वजह से गिरी है। खुदा के लिए कुछ तो बोले आप, बताएं सच्चाई क्या है। ये आदमी कहता है कि उस हादसे का जिम्मेदार ये नहीं है, पर सब जानते हैं कि तुम्हारी ये हालत इसी की वजह से हुई है। इसी की वजह से तुम बिस्तर पर पड़े हो, और ये कहता है कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार ये नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक हादसा था। अपनी आंखें खोलो और इसे कहो कि यहाँ से चला जाए। काश आज आपकी जगह यहाँ मैं होता खलील साहब। आप तो जानते हैं सब, मैंने आज तक एक भी लुकमा हराम नहीं खाया। ये बात आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। एक दिन आप ये सच्चाई बताएंगे सदीका आपा को कि मैं बेगुनाह हूं और ये सब मुझ पे एक इल्जाम है, आप जानते हैं। लेकिन मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि दुख तो यह है कि अपनों ने मुझ पे शक किया। आप बोलते क्यों नहीं? वो लोग अपना जुर्म और गंदी नीयत छुपाने के लिए दूसरों को कुर्बान करते हैं। साटू को भी शहीद कर दिया खलील भाई। वो भी तो एक अच्छा फौजी बनना चाहता था ना, मगर उसे भी ऐसा करने की इजाजत नहीं थी और आपको भी नहीं बचा सका। लेकिन मेरे लिए आपसे बढ़ के कोई नहीं खलील साहब। मैं जानता हूं कि आप जुबान से नहीं बोल पा रहे, मगर आपका दिल जरूर जवाब दे रहा है जो बातें मैंने की है, और मेरे लिए यही काफी है खलील साहब। आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अब मेरा कोई नहीं, आपके सिवा कोई नहीं है। या अल्लाह मदद कर। लेकिन ये मैं आपसे वादा करता हूं, आपने हमेशा अच्छा ही काम किया है। आपको कुछ नहीं होगा। आप यहां से बहुत जल्दी ठीक होकर जाएंगे, और वो लोग कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। वो जो भी कर लें, वो जितनी भी कोशिश करें मुझ पर इल्जाम लगाने की, मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगा, और आपको मेरा साथ देना होगा। बताओ हुल्दून,
ये अयाज आखिर किस तरह का आदमी है? हाँ, मेरी बात सुनो। जिस लड़के को तुम सड़क से उठाकर अपने घर ले आए हो, उसकी वजह से हमारे बीच के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। उसने तो हम सब लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। उस बिल्डिंग के गिरने का जितना तुम्हें अफसोस है उतना मुझे भी है। इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? क्या मतलब मेरा क्यों ताल्लुक नहीं है? उससे मेरा काफी गहरा ताल्लुक है। सुना तुमने? बेवकूफों वाली बातें मत किया करो। सब लोग ये बात जानते हैं कि उस बिल्डिंग का असल मालिक कौन है। किसी की बेवकूफी से अगर ये खबर अखबार में आई तो याद रखना कि उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। उसे निकाल दिया है नौकरी से। ये काफी नहीं, कुछ और करो। रिपोर्ट लिखवाओ, उसकी जेल भिजवाओ। लेकिन ये सब करने की जरूरत ही क्या है? मतलब क्या है तुम्हारा? क्या अब तुम ये सब बातें मुझे समझाओगे? जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। पीछे हटो, बस बहुत हो गया। तुमने मुझे हमेशा इस्तेमाल किया, अपने हर गुनाह में शामिल किया है तुमने मुझे। तंग आ गया हूं मैं तुमसे। मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम जो कुछ भी कहना चाहो तुम्हें इजाजत है, कह सकते हो। उसे जेल नहीं भिजवा सकते, सब जानता है वो। क्या सब जानता है? यही कि तुमने खुद को हीरो साबित करने के लिए एक बेगुनाह को कुर्बानी का बकरा बना दिया, लेकिन वो खामोश रहा। मेरी खातिर उसने अपना मुंह बंद रखा। ये क्या बकवास किया तुमने? वो इस बारे में कैसे जानता है? किसने बताया है उसे इन सब बातों के बारे में? जल्दी बोलो। वो जाली खबर छापने के लिए तुमने उस अखबार वाले को जो पैसे दिए थे, वो सब कुछ जानता है इस बारे में। वो उन्हें बचाने के लिए भागा मगर बचा नहीं पाया। मगर उसके वहां पहुंचने से पहले सब लोग शहीद हो गए। उसने मुझे सब बताया और मुझसे पूछा कि ये सब क्यों हुआ। और मैंने तुमसे पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया, मगर तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब कि ये बात आम हो गई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि इस राज को राज रहना चाहिए। इधर आओ तुम जरा। हाँ? जाओ, बस करो, बहुत हो गया। तुम्हें क्या लगता है वो काम किसने किया है? वो काम अयाज ने नहीं किया। क्या तुम्हें यकीन है? मेरे हाथ सारे सबूत लग चुके हैं। अब हल्दून मुझसे नहीं बच सकता। ठीक है, चलो चलें, वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। अब क्या हो गया है? पिस्तौल देखकर कांप क्यों रहे हो? तुम्हें डर होना चाहिए, हर किसी को होना चाहिए। सुना तुमने? हाँ? मैं हर किसी के चेहरे पे डर देखना चाहता हूं। हर कोई खलिस्तान से डर के रहे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम डर रहे हो। तुम पागल हो गए हो खलीज, बिल्कुल पागल हो गए हो तुम। नहीं तो पागल हो गया होता तो ऐसी बातें कर रहा होता। जानते हो मैं कौन हूं? खलिस्तान हूं मैं। कोई भी कभी भी मुझसे टक्कर नहीं ले सकता, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा, समझे? बोलते क्यों नहीं? खलिज, पागल पर मत करो। चुप करो, चुप करो वरना मारे जाओगे। चुप, अब तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए। सुन लिया ना तुमने? ये गोली चलने की आवाज कैसी थी? मुझ पर गोली चला दी। क्यों हल्दून, कुछ पता चला कि दर्द कैसा होता है? हाँ? तुमने मुझ पर गोली चला दी। हाँ ना, वो तो मैंने चलाई, इनकार कैसा? पर डरने की जरूरत नहीं। ये जो गोली मैंने चलाई है ना, ये तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए चलाई है। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताना था कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ ना, वो मैं करता हूँ।
और ये जो डर लेकर तुम फिरते रहते हो ना, एक दिन यही डर तुम्हें ले जाएगा। बाबा, खलील ने बाबा को गोली मार दी। क्या हो गया हल्दून? चिल्लाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं हुआ तुम्हें। देखो, गोली छूकर निकल गई है। कुछ देर खून बहेगा, बाद में ठीक हो जाएगा। आ गई है समझ तुम्हें या दोबारा से समझाऊं मैं? अगर अब तुमने उस अयास का कोई बंदोबस्त ना किया तो अगली बार गोली यहाँ से जाएगी और यहाँ से निकलेगी। आ गई ना समझ तुम्हें? समझ गया, समझ गया। बाबा, देखा, तुम्हारी फैमिली भी आ गई और जो मैंने कहा उसे मत भूलना। बाबा, बाबा, ये क्या हो गया? बाबा, ये क्या हो गया बाबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी, कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ नहीं? खून निकल रहा है। जानान, बेटी रुको, रुको, छोड़ो मुझे, रुक जाओ। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। जानान रुको। बेटी रुक जाओ। बाबा हिम्मत करे। हल्दून, आंखें खोलो। बाबा, ये लो, ये चीजें मैं तुम लोगों के लिए लाई हूँ। मैं जानती हूँ तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया, तुम कुछ खा लो। शाबाश। हाँ जी ठीक है। आप देखिएगा आपा, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अल्लाह बहुत बड़ा है, ये सेहत याब हो जाएंगे। सदीका आपा, अब मुझे जाना होगा। ठीक है बेटी। आप तो जानती हैं उसके घर पे अकेली है। ठीक है, तुम जाओ, अल्लाह ताला सब खैर करेगा। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब कुछ। देखो, सच्चाई ही इंसान का साथ देती है। अगर सच बोलोगे तो जान बच जाएगी तुम्हारी। अगर तुमने कुछ छुपाने की कोशिश की तो याद रखना, मरोगे तुम। बस करो बेटी, बस करो, बस करो। हाय, ये क्या हुआ? हल्दून, खलील तो तुम्हें प्यार करता था कर ना? जाओ, उसके हवाले से ऐसी बातें मत करो। वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता, कभी नहीं। तुम लोग एक साथ रहते थे, खाते पीते थे प्यार मोहब्बत से। बाबा, क्या आप पुलिस का नहीं बताएंगे? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पुलिस को बताने से मामला बिगड़ जाएगा। वो शख्स आपके घर आकर आपको गोली मार कर चला गया, क्या हम ऐसे ही देखते रहेंगे? तो अब और क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे बताओ मुझे। वो आदमी बहुत खतरनाक है, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम दोनों मेरी एक बात सुन लो, यहाँ जो कुछ भी हुआ है तुम वो किसी को भी नहीं बताओगे। बहुत दर्द है ना? इस बारे में किसी को भी कुछ मालूम नहीं होना चाहिए, समझ गई ना? ठीक है, तुम दोनों जाओ अब यहाँ से। अकेला छोड़ दो मुझे। चलो जल्दी करो, जाओ यहाँ से। मगर बाबा, तुमने सुना है कि नहीं? जाओ। Epic. अयास, क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझसे नाराज क्यों हो गए? देखो, तुम कुछ नहीं जानते। प्लीज मेरी बात सुनो। अयास, क्या हुआ है तुम्हें? मेरा कोई कसूर नहीं है। काश के तुम वहां होते। तुमने भी मुझे इस सब का जिम्मेदार समझा जाना, और सबकी तरह मुझे अकेला छोड़ दिया। तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ दोगी, भले जिंदगी में कुछ भी हो जाए। ऐ मेरे अल्लाह, आखिर तुमने भी उन्हीं का साथ दिया जानान। तुम्हारा अयाज बिल्कुल भी नहीं बदला आज तक।
मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम चाहो। मेरे लिए कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती सवाए तुम्हारे। मैं बेगुनाह हूँ जानान, अल्लाह सब जानता है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जानान। खैरियत तो है? जो पैसे धोखा देकर कमाए हैं उसे क्या घूमने जा रहे हो? अरे अयाज, तुम्हें इस घर में कभी नहीं आना चाहिए। तुम्हें उन्हीं सड़कों पर जिंदगी गुजारनी चाहिए जहाँ तुम पहले गुजार रहे थे। अगर तुम यहाँ ना आते तो ना जानान को अपनी तरफ माइल करते और ना ही हल्दून को धोखा देते। तुम्हें तो हमने अपना बेटा समझा अयाज, मगर बदले में तुमने हमें धोखा दिया और ये बात कभी नहीं भुलाई जा सकती। मैंने धोखा नहीं दिया और सच्चाई आपको भी मालूम है। हाँ, कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरे साथ जो किया उसका जवाब देना होगा आपको, लेकिन अल्लाह को, मुझे नहीं। मुझे बस यही कहना था आपसे इस बारे में। रुको जरा, मुझे दिखाओ इसमें क्या रखा है तुमने। मेरे कपड़े हैं इसमें। कैसे कपड़े? क्या तुम लेकर आए थे ये कपड़े? तुम्हारे कोई कपड़े वगैरह नहीं है। तुम यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते, समझ गए? रखो इसे यहाँ, छोड़ो। अब तुम्हारी जगह सिर्फ कीचड़ का डब्बा है। सड़कों पर वापस चले जाओ। अब तुम ये ऐशो आराम ख्वाब में देखना। चले जाओ यहाँ से। जा रहा हूं मैं। जानती हूँ। बस यही कहना है क्या तुम्हें? नहीं, एक बात और कहनी थी। तुम सच्चे हो। बिल्कुल इसी जगह यही बैठकर तुम्हारे लिए रोई थी। तुमने कहा था कि मैं इस दुनिया की नहीं हूं। उस वक्त तुम्हारी बात पर हंसी थी मैं, मगर अब मैं सब कुछ जान गई हूं। उस वक्त सच कहा था तुमने, तब मैं ही गलत थी। मुझे जाना होगा अयाज।
हल्दून हल्दून बहुत बुरी तरह फंस चुका है जोहरा। अब तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता, और ऊपर से अब तो अखबार वाले भी उसके पीछे लग गए हैं, जिनसे बचना नामुमकिन है। बर्बाद हो गया, अब तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता। अब तुम देखना जोहरा कि क्या होता है। अब मुझे एक ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या मतलब इसका? एक आदमी ने कुछ दिन पहले मुझे जानदान कंपनी की एक फाइल दी थी। मैंने उस वक्त उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था, मगर जब मैंने उसे देखा तो प्लान बनाया, एक मजबूत प्लान। जोहरा, अब तुम देखना मैं क्या करता हूं। अब हमें उसी प्लान पर अमल करना होगा और अब हमें उस जमीन पर ध्यान देना होगा। क्या वो जमीन बेचनी होगी? बिल्कुल भी नहीं, अब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मगर वो तो पहले बेच दी मैंने। क्या? तुमने बेच दी? कैसे बेच दी? तुमने खुद ही तो कहा था कि हम अपना सब कुछ बेच देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। मैंने कहा था? या अल्लाह, सब कुछ गया। हमने गलत काम किया है। मगर अब मैं क्या करती? हमने जल्दी में बेची, इसलिए उसके ज्यादा पैसे भी नहीं मिले। तुम जानती हो क्या, ये सब कुछ उस चकलक की वजह से हुआ है। उस पर यकीन करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। देखो ना अब क्या हो गया। आखिर ये सब क्या है? हाँ, पर वो जमीन किसने खरीदी है? पचीली नाम है उसका। पचीली कौन? लो, अब ये कोई नई आ गई है पचीली। तुम्हें भी देख लूंगा पचीली, जान लूंगा तुम्हारे बारे में। अगर ऐसा है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम करेगी। हाँ, तुम क्या कहती हो जोहरा? अरे डोंट वरी, वो कुछ भी नहीं कर सकती, मैं खुद ही देख लूंगा उसको। कदीर से कोई नहीं जीत सकता, सच कह रहा हूं मैं। देखना तुम जोहरा, बहुत जल्दी मैं उस पचीली को सोचने पर मजबूर कर दूंगा, परेशान कर दूंगा उसे। नहीं जीत सकेगी। हाँ, क्या कहती हो जोहरा? ठीक कहा। ये काफी नहीं, कुछ और करो। रिपोर्ट लिखवाओ उसकी, जेल भिजवाओ। ऐसा नहीं हो सकता, अयाज ऐसा नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, ऐसा मत करो, मत करो, ऐसा मत करो खलीज, मुसीबत में डाल दिया। पीछा छोड़ दो, छोड़ दो। अब तुमने उस अयाज का कोई बंदोबस्त ना किया तो अगली बार गोली यहां से जाएगी और यहां से निकलेगी। आ गई ना समझ तुम्हें? इसे गौर से देखो। ये एक रिपोर्टर है जिस पर आजकल सच्चाई का भूत सवार है। इससे मिलकर अपने तरीके से समझाना। अगर ये तुम्हारी बात मान ले तो ठीक, वरना जो तुम्हें बेहतर लगे वही करना। जी ठीक है सर।
और कोई होशियारी नहीं। चलो आगे, रुक जाओ। जी फरमाइए। मैं आपके जनरल मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। वो फिलहाल नहीं मिल सकते, बिजी हैं। मैं जान सकती हूँ आप किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? क्या ये बताना जरूरी है? मिलने से पहले आपका नाम जानना होगा। जब वो मिलना चाहेंगे तो आपको कॉल कर दूंगी। हाँ, क्यों नहीं। आप मेहरबानी करके मेरा नाम लिखिए। लिखिए जरा। मेरा नाम खलिज, आगे दान। पूरा नाम है खलिज दान। मैं माफी चाहती हूँ सर, अभी उन्हें बताती हूँ मैं। ये फाइल्स थी मेरे पास, ये देने आया हूं। और ये गाड़ी की चाबी, और ये घड़ी आपकी। रख लो इसे, ये तुम्हें दी थी मैंने। ये घड़ी मुझे मेरे बाबा ने दी थी। जब मैं 10वीं जमात में पास हुआ था तो उन्होंने कामयाबी का तोहफा दिया था मुझे ये। उन्हें मैंने इतना खुश पहली बार देखा था। उस वक्त की सबसे महंगी घड़ी थी ये। अब तुम मेरे लिए मेरे बेटे की तरह हो, और अगर तुम मुझे अपना बाप समझते हो तो अब ये तुम्हारे पास रहेगी। नहीं, मेरा कोई बाप नहीं है। मेरा बाप मर चुका। मेरा बाप मर चुका है। अच्छा, तो तुम रिपोर्टर हो, लोगों से पैसे लेकर उल्टी सीधी खबरें छपवाते हो। मैं उन्हीं पैसों से तुम्हारे लिए ताबूत बनवाऊंगा। अगर तुम मुझे सच बताओगे फिर जिंदा रह सकोगे। उस इमारत को उस कंपनी ने खुद गिराया है। बिल्डिंग को गिराने का असल मकसद जानदान होल्डिंग्स का नाम खराब करना था। उन्होंने इसका सारा इल्जाम अयाज के सर पर डाल दिया ताकि उसे अरेस्ट किया जा सके और जानदान होल्डिंग्स की रिप्यूट खराब हो, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं। आप मुझे पागल समझते हैं क्या? मैं इस बारे में सब जानता हूं। और क्या जानते हो तुम? हाँ, जल्दी बताओ मुझे। ये सब कुछ एक साजिश के तहत हुआ है। ये सिर्फ इल्जाम लगाया जा रहा है यास पे। अगर इसमें कोई सच्चाई भी होती तो फिर भी मैं ये खबर छापने के लिए किसी से भी पैसे ना लेता। क्या तुम्हारा बैंक बैलेंस चेक किया है? काफी प्रॉपर्टी इकट्ठी की है तुमने। थोड़ी सी तनख्वाह में एक रिपोर्टर के पास इतनी प्रॉपर्टी कहां से आ गई? हाँ, आप चाहे जो भी कहते रहें, पर मैं ये काम नहीं करूंगा। आप जानते नहीं क्या कर सकता हूं मैं। वाह वाह वाह, तुम्हें लगता है कि तुम एक रिपोर्टर हो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हाँ, तुम रिपोर्टर को पता नहीं ये क्यों लगता है कि तुम लोग कहानियां और खबरें बनाने में बहुत माहिर होते हो। तुम लोगों का हथियार कलम है। तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। हाँ, कुछ भी कर सकते हो। देखो, सच्चाई ही इंसान का साथ देती है। अगर सच बोलोगे तो जान बच जाएगी तुम्हारी। अगर तुमने कुछ छुपाने की कोशिश की तो याद रखना, मरोगे तुम। समझ गए? सुनो रिपोर्टर, अब तुम्हें वही खबर बनानी होगी जैसी मैं कहूंगा। समझ गए? हाँ, अगर तुमने इस बारे में किसी से बात की, बस यही कहना था तुमने? एक बात सुन लो, तुम हर किसी को पैसों से नहीं खरीद सकते।
सुन लिया तुमने? बोलो। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ तुम्हें दिया है वो अब तुमसे वापस नहीं ले सकता, इसलिए ये सब अपने पास रखो। तुम मुझे नहीं चाहिए। बस मैं इस इल्जाम के बाद कुछ लेना बाकी नहीं रह जाता, और ना ही मेरा हक है आपकी दी हुई एक भी चीज पर। आप अभी और इसी वक्त उस रिपोर्टर का काम तमाम कीजिए, क्या समझे? और जो खबर मैं बता रहा हूं उसे शाया कीजिए। देखिए, ये कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है जहां आप कोई भी इश्तिहार छपवा सकते हैं। आप गलत जगह आ गए हैं। हाँ, क्या आप सीरियस हैं? जी हाँ, सीरियस हूं मैं। क्या ये आखिरी फैसला है आपका? हाँ जी हाँ। हैरत है। बात सुनो, तुम पसंद आए मुझे, क्या मैं एक फोन कर सकता हूं? हाँ, तुम्हारे पास है? जी मेरे पास है। उसका टिकट काट कर सैर के लिए भेज दो उसे। हाँ, फोन बंद मत करना अपना। तुमने अपना फैसला सुना दिया, पर तुम शायद ये नहीं जानते कि फैसला करने में तुम जल्दबाज हो। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हल्दून का नामो निशान तक नहीं रहेगा। बस यही ऑफर लेकर आया हूं मैं। आज से ऐसा समझो कि तुम्हारे इस अखबार का मालिक भी मैं हूं और तुम्हारा बॉस भी। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आई है, तुमने फ्रॉड किया है और किसी की जान लेने की भी कोशिश की है तुमने। क्या? उस पचीली का एतमाद जीतने के लिए हमें वो सब करना होगा जो कुछ वो हमसे कहेगी, क्योंकि हमारी मजबूरी है, क्योंकि कामयाब होने के लिए ये सब कुछ तो करना पड़ता है ना।